इस लड़की की मां के गुजर जाने के बाद उसके पिता भी अचानक गायब हो गए। उसके पास किराया देने तक के पैसे नहीं थे, इसलिए मकान मालिक ने उसे घर से निकाल दिया। उसका कोई ऐसा रिश्तेदार भी नहीं था जो उसे अपने साथ रखने को तैयार हो। स्कूल की छुट्टियों के दौरान उसके पास फास्ट फूड रेस्टोरेंट में रात बिताने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन जैसे ही स्कूल दोबारा शुरू हुआ, वह चुपके से स्कूल में ही रातें बिताने लगी। एक दिन उसकी टीचर ने उसे पकड़ लिया। डर के मारे वह कुछ बोल ही नहीं पाई। टीचर ने पूछा कि वह स्कूल में क्यों रह रही है। तब उसने बताया कि उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। टीचर ने कहा कि वह इस तरह छिपकर स्कूल में नहीं रह सकती। एमिली को लगा कि अब उसे फिर से सड़क पर रहना पड़ेगा, लेकिन तभी उसकी सख्त टीचर सारा ने फैसला किया कि फिलहाल वह उसे अपने घर में रखेगी। इसके बाद एमिली ने स्कूल के अलग अलग कोनों में छिपाकर रखा अपना सामान निकालना शुरू कर दिया। उसकी टीचर ने साफ कहा कि वह सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही वहाँ रह सकती है। टीचर का घर देखकर एमिली हैरान रह गई। उसे अपना अलग कमरा तो नहीं मिला था, लेकिन स्कूल के लॉकर रूम में सोने से यह जगह कहीं बेहतर थी। उसने कहा कि उसके लिए इतना ही बहुत है। टीचर ने बताया कि जैसे ही उसके रहने के लिए कोई दूसरी जगह मिल जाएगी, उसे वहाँ से जाना होगा, लेकिन फिलहाल कम से कम उसके सिर पर छत तो थी। एक दिन एमिली ने अपनी माँ की तस्वीर निकाली ताकि उसे हिम्मत मिल सके। हर दिन स्कूल खत्म होने के बाद उसके सभी क्लासमेट्स को उनके माता पिता लेने आते थे। यह देखकर एमिली को अंदर ही अंदर बहुत बुरा लगता था। वह अपनी टीचर की बेहद आभारी थी कि उसने उसे अपने घर में जगह दी। इसलिए एमिली बिना किसी के कहे खाना बनाने और घर के काम करने लगी। बाहर से वह हमेशा बेफिक्र और खुश रहने का दिखावा करती थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे डर था कि कहीं वह अपनी टीचर पर बोझ न बन जाए। उसे डर था कि कहीं उसे अनाथालय न भेज दिया जाए। इसीलिए वह बहुत मेहनत करती और एक एक पैसा बचाने लगी। जिस दिन तक वहाँ रहने की बात तय हुई थी, वह दिन आते ही एमिली ने खुद ही अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। लेकिन उसकी टीचर अच्छी तरह जानती थी कि एमिली के पास जाने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं है। टीचर ने उससे कहा कि जब तक उसे जरूरत है वह वहीं रह सकती है। बाद में सारा ने एमिली को गोद लेने का फैसला किया। उसने जरूरी कागजी कार्रवाई के बारे में जानकारी लेने के लिए फोन किया, लेकिन क्योंकि एमिली का कोई कानूनी अभिभावक नहीं था, नियमों के मुताबिक पहले उसे सरकारी देखभाल केंद्र में भेजना जरूरी था। अपनी माँ की मौत के बाद से एमिली खुद को जबरदस्ती खुश दिखाती रहती थी। यहाँ तक कि जब उसके क्लासमेट्स उसे नजरअंदाज करते, तब भी वह ऐसा दिखाती जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन एक दिन जब एमिली स्कूल के लॉकर रूम में वापस गई, तो उसने देखा कि उसकी माँ की तस्वीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। उसने तुरंत उन क्लासमेट्स की तरफ देखा जो वहाँ से निकल कर जा रहे थे। इतने समय से वह अपने अंदर जो कुछ दबा कर बैठी थी, वह सब एक ही पल में बाहर आ गया। अपनी माँ के गुजरने के बाद यह सिर्फ दूसरी बार था जब एमिली रोई थी। दिन में वह चाहे खुद को कितना भी मजबूत दिखाती रही हो, लेकिन रात होते ही उसका यह दिखावा टूट जाता था।